मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम खरूज की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है मुकद्दसीन और इबादत। मेरे अजीजों, आज हम इबादत पर गौर करेंगे कि जो खुदा के लोग हैं, जब वो चर्च में जाते हैं तो इबादत का तरीकाकार क्या है? क्या वहां जाकर बैठकर आ जाना ही इबादत है? क्या हदिया डाल देना या प्रस्तिश कर लेना ही इबादत है? आइए हम इबादत के मतलब पर गौर करते हैं। इबादत के लिए जो अब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अबाद या अबूदा, और यूनानी में प्रोस्किनियो, जिसका मतलब है इज्जत देना, झुकना, घुटनों के बल होना और इज्जत देना। मेरे अजीजों, इबादत सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि इबादत का मतलब चूमना है, इबादत का मतलब झुकना है, इबादत का मतलब इज्जत देना है। तो जब हम इबादत करते हैं तो क्या हम खुदा को इज्जत देते हैं? क्या जब हम इबादत कर रहे होते हैं क्या हम उसे चूमते हैं? कलाम में लिखा है बेटे को चूमो। और जब हम इबादत कर रहे होते हैं क्या हम घुटनों के बल झुककर उसे सजदा करते हैं? इबादत शोर का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इबादत तब्दीली का नाम है। जब हम इबादत करते हैं तो फिर याद रखिए हम खुदा से रिफाकत करते हैं। जब हम इबादत करते हैं दर हकीकत खुदा से मुलाकात करते हैं। और जब हम खुदा से चर्च में मुलाकात करते हैं या घर में इबादत करते हो, तो जब हम खुदा से मुलाकात करें तो इसका मतलब है हम उसे चूमें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, घुटनों के बल झुक जाएं, सिजदे करें। और मैंने लोगों को देखा है कि इबादत के अंदर भी लोगों के रवैये चेंज नहीं होते। इबादत के अंदर जब आप खुदा से मुलाकात कर रहे हो, जब आप झुक रहे हो, आप उसे इज्जत दे रहे हो, तो यह बड़ा जरूरी है कि हमारा रवैया भी तब्दील हो, हमारे रवैये के अंदर भी तब्दीली आए। खुदा से मुलाकात करने वाले, उसके हजूर झुकने वाले, उसकी इबादत करने वाले रवैया भी खुदा की हजूरी में नया ही हासिल करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इबादत एक ऐसा जरिया है जिसके वसीला से हम खुदा से मुलाकात करते हैं। और लोग हैकल में भी खुदा से मुलाकात करने के लिए जाते थे, खुदा से मिलने के लिए जाते थे। खैमा इज्तिमा में लोग खुदा से मिलने के लिए जाते थे। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम चर्च में जाते हैं या घर में इबादत करते हैं तो क्या खुदा से हमारी मुलाकात होती है? क्या हम घुटनों के बल झुककर उसे सिजदा करते हैं? क्या हम खुदा को इज्जत देते हैं? इज्जत देना क्या होता है? इज्जत देना यह होता है कि जो शरीयत, जो कानून हम खुदा से हासिल करते हैं, हम उसके ऑपोजिट न चलें, बल्कि खुदा की एक एक बात पर अमल कर रहे हैं। यह है इज्जत देना। और झुकना क्या है? घुटनों के बल झुकना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी खुदा ही इज्जत और जलाल के लायक है, हम कुछ नहीं। हमारी जिंदगियों में हमारी मर्जी नहीं, बल्कि जिसके आगे हम झुके हैं उसकी मर्जी चलेगी। और चूमना ये मोहब्बत का इजहार है। इसलिए जब आप इबादत करते हैं तो समझें कि इबादत क्या है। इबादत किसको कहा जाता है? लोग इबादत में एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं, फोन कॉल्स भी रिसीव कर रहे होते हैं, उठकर बाहर भी जा रहे होते हैं, अंदर भी आ रहे होते हैं। क्या ये खुदा से रिफाकत करने का तरीका है? क्या ये अब हमने अपने आप को मारा है? दर हकीकत ये इबादत का तरीका नहीं। जब आप खुदा से मुलाकात, आपका राबता उसके साथ हो जाए, तो फिर हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है लोग कन्वेंशन में भी जाते हैं तो बाहर खड़े रहते हैं, और कुछ लोगों का तो आना जाने का सिलसिला जारी रहता है। और ये तरीकाकार ठीक नहीं है। जब हम उसके हजूर गए हैं फिर झुक जाएं,
फिर खाली कर दे अपने आप को, खाकसार हो जाएं, आजिज हो जाएं, तब क्या होगा? रोटी और पानी पर बरकत आएगी। बीट से खुदा कहता है मैं तेरे बीमारी दूर कर दूंगा। आज हमारी रोटी पानी में बरकत नहीं है, हमारे बदनों के अंदर बीमारियां हैं और अक्सर लोगों के जिंदगियों के अंदर बांझपन नजर आता है। क्या वजह है? जिस तरह इबादत करनी चाहिए उस तरह इबादत नहीं हो रही। अगर उस तरह इबादत की जाए जिस तरह खुदा चाहता है, फिर हमारे बदनों में बीमारी नहीं रहेगी, हमारे घरों में रिज़्क खत्म नहीं होगा और कोई लिखा है तेरे मुल्क में बांझ ना रहेगी। आइए अपनी इबादत के तरीक़ेकार को दुरुस्त करें और जो हकीकत है उसके मुताबिक हम खुदा की इबादत करें। आइए अपने सर को झुकाएं, दुआ करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह मैं तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ, बख्श दे, जिंदा और जलाली इबादत करें, वो इबादत जो तुझे पसंद है, वो इबादत करें और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु नाम में।